नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। इस क्रम में आज हम बिहार सरकार से जुड़ी कुछ प्रमुख योजनाओं को लेकर के आए हैं, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्री मेंस और इंटरव्यू सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे जुड़े सीधे प्रश्न पूर्व के साक्षात्कार में भी पूछे गए हैं कि बिहार में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, कुछ योजनाओं के आप नाम बताइए, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही प्रमुख योजना है जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में जानेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना क्या है, सरकार के द्वारा ये क्यों लाया गया है, ये इसका क्या उद्देश्य है या इसके द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह योजना जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, जो बिहार सरकार के द्वारा है। यह 2018 से लागू है या 2018 से कार्य कर रही है, यानी कि चल रही है। इसमें है कि जन्म से स्नातक तक की कन्याओं को 54,100 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि जब से जन्म होता है तब से स्नातक तक कई चरणों में, कई क्रम में 54,100 रुपया की राशि दी जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के जब जन्म होती है उस समय से लेकर के पूरे स्नातक तक के 54,100 रुपया की राशि दी जाती है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य कन्याओं के सम्मान के साथ जीने का एक हक है बिहार सरकार के द्वारा है कि जो भी कन्या है, महिला है, वो अपने हक के लिए जिए, अपने सम्मान के लिए जिए। उसके द्वारा यह कन्या उत्थान योजना को लाया गया है, जिसका एक देखा जाए तो इसका एक कई प्रकार से इसका उद्देश्य है, या एक समग्र योजना भी कह सकते हैं। इसमें महिलाओं से जुड़ी सामाजिक आर्थिक विकास, उनके शिक्षा, उनके लिंगानुपात, कई तरह की एक साथ समाहित किया गया है। जैसे देखिए तो शिक्षा को देखा जाए तो कन्या शिक्षा को है, जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार का जो साक्षरता दर है वह पूरे भारत में सबसे नीचे है, सबसे कम है। तो और महिला को भी देखा जाए तो हमारे बिहार में जो पुरुष का जो साक्षरता दर है वैसे ओवरऑल तो 61 पॉइंट कुछ है। अगर देखा जाए तो पुरुष का जो साक्षरता दर है तो वह 71.2 है और महिला का 51.5 है। यानी कि महिला और पुरुष के बीच जो साक्षरता का जो गैप है वह काफ़ी बड़ा गैप है, करीब या 20 के आसपास हो सकता है। या पुरुष और महिला के बीच जो गैप है इसको कम करने के लिए, महिलाओं को और शिक्षित करने के लिए, पुरुषों के बराबर लाने के लिए यह एक प्रयास है। उसके बाद अगर लिंगानुपात देखते हैं, यह योजना का ये भी उद्देश्य है कि महिला और पुरुष को बराबरी करना है। जो महिला और पुरुष के बीच जो लिंगानुपात का जो गैप है उस गैप को कम करने का भी प्रयास किया गया है। तो देखिए अगर बिहार सरकार में देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार का जो लिंगानुपात है, यानी कि जो सेक्स रेशियो है, वह 918 है। यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर 918 महिला है। और वहीं अगर भारत सरकार का देखा जाए तो यह 943 है, यानी कि प्रति 1000 पे 943 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो बिहार है वह भारत यानी कि राष्ट्रीय से भी नीचे है। जहाँ 943 है भारत का, वहाँ हमारा बिहार का 918 है। इस प्रकार हमारा जो बिहार में जो सेक्स रेशियो है वह हमारे अपने ही देश के राष्ट्रीय से भी बहुत नीचे है। यह एक अच्छी बात नहीं है। और इसका क्या उद्देश्य है तो बाल विवाह को रोकना है, कम करना है, बंद करना है, दहेज प्रथा को पाबंदी लगाना है। इन कारणों को, इन चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एक बहुत ही बिहार सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। तो आइए हम देखते हैं कि इस योजना के माध्यम से क्या आर्थिक मदद मिलेगा, क्या सहायता मिलेगा। फ्रेंड्स, इस योजना से हमारे पूरे बिहार के 1.6 करोड़ बालिकाओं को लाभ मिलेगा। यानी कि इस योजना के जो भी लाभार्थी हैं हमारे बिहार सरकार में 1.6 करोड़ जो लड़की हैं यानी कि कन्या है, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो हम देखेंगे कि इस आर्थिक सहायता में 54,100 की राशि है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आर्थिक जो सहायता है जो 54,100 रुपये हैं वह कब कब दिए जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जन्म से लेकर के स्नातक तक तो आखिर कब कब राशि दिए जाएंगे उसके बारे में हम देखते हैं फ्रेंड। तो जन्म होने पर अगर कन्या का जन्म होता है तो उस समय 2,000 रुपया की राशि है, यानी कि 2,000 रुपया दिए जाएंगे। उसके बाद 1 वर्ष होने पर, यानी कि जब कन्या 1 वर्ष की हो जाती है तो उन्हें 1,000 रुपया दी जाएगी। या उस समय दिए जाते हैं जब वो अपना आधार कार्ड बनवाते हैं, यानी कि आधार का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 1,000 रुपया की राशि दी जाती है। फिर उसके बाद टीकाकरण करने पर, यानी कि जब उस बच्ची का टीकाकरण किया जाएगा तो उस समय सरकार के द्वारा 2,000 रुपया की आर्थिक मदद दी जाएगी। उसके बाद है कि फ्रेंड्स सैनिटरी नैपकिन
सैनिटरी नैपकिन जो कि महिलाओं से जुड़ी चीज़ है, इसके लिए सरकार के द्वारा 300 रुपया की राशि प्रदान की जाती है, जो इसके पहले 150 रुपया थी। अब इस राशि को बढ़ा करके 300 रुपया कर दिया गया है। उसके बाद है 12वीं पास, अगर वो 12वीं की कक्षा पास करती है, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो, तो उन्हें 10,000 रुपया की राशि दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक है कि वह अविवाहित होनी चाहिए, यानी कि वह शादीशुदा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी लड़की 12वीं पास है और जो अनमैरिड है, उनको 10,000 रुपया की राशि एक मुश्त दी जाएगी। उसके बाद है स्नातक पास करने पर 25,000 रुपया की राशि, ये सभी के लिए है, यानी कि विवाहितों के लिए भी है और अविवाहितों के लिए। यानी कि जो 12th पास है, यानी कि इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है, उसके लिए यह राशि लेने के लिए आपको अविवाहित होना चाहिए। लेकिन स्नातक पास में वह सभी है, यानी कि विवाहित भी हो सकती है और अविवाहित भी हो सकती है। उसके बाद और भी जो राशि है फ्रेंड्स, वह पोशाक के क्षेत्र में दी जाती है। इसमें है कि अगर आप 1 से 2 वर्ष की है तो 1 से 600 रुपया, उसके बाद 3 से 5 के जो कक्षाओं में है उसके लिए 700 रुपया, 6 से 8 में 1,000 रुपया और 9 से 12 में 1,500 रुपया की राशि दी जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ष नहीं, यहाँ पे वर्ग होगा, यानी कि 1 से 2 क्लास में 600 रुपया, फिर तीसरी से 5वीं तक 700 रुपया और छठी से 8वीं तक 1,000 रुपया की राशि और 9वीं से 12वीं तक 1,500 रुपया की राशि है। तो कुल मिलाकर के 54,100 रुपया की राशि दी जाती है। जन्म से लेकर के स्नातक तक या विभिन्न चरणों में दी जा रही है। जन्म के समय, फिर उसके आधार रजिस्ट्रेशन के समय, टीकाकरण के समय, फिर उसके बाद सैनिटरी नैपकिन के लिए 12वीं पास के बाद, फिर इस तरह से यह राशि टोटल 54,100 रुपया यह बिहार सरकार के द्वारा कन्याओं के उत्थान के लिए दी जाने वाली एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आखिर इस योजना के तहत भी, इसके अलावा भी बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके द्वारा संचालित की जा रही है, जो महिलाओं से जुड़े हैं, कन्याओं से जुड़े हैं। जैसे कि अगर कुछ प्रमुख योजनाओं की हम चर्चा करें तो उसमें एक मुख्यमंत्री साइकिल योजना भी है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री पोशाक योजना है, उसी प्रकार महिलाओं को पोशाक की तरह उन्हें साइकिल दी जाती है स्कूल जाने के लिए। जब वो 9वीं क्लास में जाती है तो उन्हें साइकिल के लिए राशि दी जाती है, तो मुख्यमंत्री साइकिल योजना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि है। इसके माध्यम से जो भी, जैसे कि बीपीएससी की और यूपीएससी की अगर वो प्री एग्ज़ाम पास करते हैं, इसमें SC ST ABC को शामिल किया गया है, तो उनको भी राशि दी जाती है। अगर बीपीएससी प्री पास करने पे 50,000 रुपया की राशि है और यूपीएससी प्री पास करने पे 1 लाख रुपया की राशि दी जाती है। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि एक हुनर योजना भी है, यह भी महिलाओं से जुड़ी है। इसमें विशेष करके SC ST और मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया गया है, अल्पसंख्यक महिलाओं को शामिल किया गया है। उसके बाद है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी है। इसके माध्यम से भी छात्रों को अध्ययन करने के लिए उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। इसके माध्यम से उन्हें पुरुषों को जिस प्रकार से 4% पर लड़कों को ऋण दी जाती है, इसमें महिलाओं को मात्र 1% और दिव्यांगों को भी 1% की राशि पर से ऋण दी जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वह जब अपना स्टडी कर रहे होते हैं, यानी कि अध्ययन के समय, इसका कोई भी ब्याज नहीं लगता है और आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद आपको ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। तो यह महिलाओं के लिए मात्र 1% पर है, ये भी एक बहुत बड़ी योजना है। उसके बाद कन्या सुरक्षा योजना भी है, कन्याओं को भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। यानी कि इस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं से जुड़ी कई तरह की योजनाएं को लाया गया है। इसमें बहुत ही प्रमुख योजना है जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में हमने बताया। अब फ्रेंड्स, ये जो योजना है, अन्य योजनाएं हैं, इससे जुड़ी एक अलग वीडियो बनाया गया है जिसमें बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं से जुड़ी जितनी भी योजना है, उन सारी योजनाओं को एक जगह एक वीडियो में समाहित किया गया है। आप उसको देख सकते हैं, लिंक नीचे दिए गए हैं। अब आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इन योजनाओं के बारे में क्या लाभ है। क्योंकि कोई भी योजना है तो उसका एक उद्देश्य होता है, उसको एक लाभ प्राप्त करने के लिए होता है। या अगर हम आंसर राइटिंग करते हैं, या जो अभी हमसे साक्षात्कार में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि आप बताइए, जैसे कि इस योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, आखिर इसके क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, इसका लाभ क्या है। तो अगर हम इसके लाभ की चर्चा करें तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि यह योजना के माध्यम से हमें सबसे पहले तो लिंगानुपात, जो भी हमारे बिहार में जो सेक्स रेशियो, जो महिला और पुरुष के बीच जो गैप है, उसको कम करने में यह काफ़ी कारगर साबित होगा लिंगानुपात में। दूसरी बात करेंगे तो शिक्षा, महिलाओं को जो शिक्षा के लिए जो मदद है, जो 12वीं पास में जो 10,000 रुपया की राशि दी जा रही है, स्नातक में 25,000, इससे प्रोत्साहित होंगे महिला
कन्या और फिर वो शिक्षा के लिए आगे आएंगे, तो यह भी शिक्षा के माध्यम से। उसके बाद यह एक आर्थिक सहायता है, यानी कि जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है या जो आर्थिक मंदी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, उस तो सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है। उन्हें छात्रवृत्ति दी जा रही है, पोशाक दी जा रही है, उन्हें साइकिल दी जा रही है, उन्हें भोजन दिया जा रहा है। तो उस प्रकार से भी है। और यह बाल विवाह रोकथाम भी है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, तो पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन तक पढ़ेंगे तो स्नातक करेंगे, तो उन्हें यह बाल विवाह रोकने के लिए भी एक काफ़ी बड़ा प्रयास है। और दहेज प्रथा भी निषेध है। जब पढ़ी लिखी महिलाएं होगी, जब लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वह कुछ अपना रोजगार कर सकती है, कुछ अपने पैर पे खड़ा हो सकती है। तो यह कौशल रोजगार के दृष्टिकोण से भी काफ़ी लाभदायक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह एक सामाजिक आर्थिक इस विकास में काफ़ी ही बड़ा इसका योगदान है। यह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो कि बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, यह 2018 से लागू है। यह जन्म से स्नातक तक 54,100 रुपया की राशि दी जाती है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इसके अलावा जो भी योजनाएं हैं महिलाओं से जुड़ी है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चूँकि यह मुख्य परीक्षा के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट था ही। इससे जुड़ी साक्षात्कार में विशेषकर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पूर्व भी 63वीं में भी प्रश्न पूछे गए हैं कि महिलाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना है जो महिलाओं के लिए है। या खास करके अगर इंटरव्यू देने जाते हैं और अगर उस बोर्ड में अगर कोई महिला मेंबर हो तो उनके द्वारा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। या विशेष करके अगर साक्षात्कार देने वाली कोई अगर लेडीज़ है तो उनसे पूछे जाएंगे कि अगर आप महिला है तो आप बताइए कि बिहार सरकार महिलाओं के लिए क्या कर रही है। या आप बिहार सरकार में अगर किसी भी पद पे चयन किए जा रहे हैं एज ए BPSC, तो आप महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा। तो आप महिला के द्वारा जो भी सरकार ने योजनाएं चलाई है, आप योजनाओं में क्या सुधार करना चाहते हैं, क्या आपको कमियां दिखती हैं। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए इन सारी योजनाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।